टॉपिक का नाम है मूल्यों के जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं पारिस्थितिक निर्धारकों की घटती बढ़ती मात्रा का शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को विस्तार पूर्वक समझाइए। रूपरेखा, प्रस्तावना, मूल्यों का अर्थ एवं परिभाषा, मूल्यों की विशेषताएं, मूल्य निर्धारकों के घटती बढ़ती मात्रा का शिक्षा पर प्रभाव, निष्कर्ष, संदर्भित ग्रंथ। प्रस्तावना। मूल्य हमारे व्यवहार को निर्देशित तथा नियंत्रित करते हैं। मूल्यों से अभिप्रेरणा को दिशा एवं शक्ति मिलती है। ये आवश्यकताओं की संपुष्टि के स्वरूप को निर्धारित करते हैं एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों के चयन में, निर्णय लेने में निर्णायक का कार्य करते हैं। किसी कार्य में हम सहयोग करेंगे, सहनशील होंगे, उदार हृदय होंगे अथवा नहीं, ये हमारे विचारों पर निर्भर करता है तथा हमारे मूल्यों के द्वारा निश्चित होता है। मूल्य वांछित लक्ष्यों या क्रियाविधि का एक सामान्य विचार है जो मानवीय व्यवहार को चुनाव करने योग्य बनाते हैं। मूल्य न केवल साधन है बल्कि मानवीय व्यवहार को निर्धारित करते हैं। मूल्य का अर्थ एवं परिभाषा। मूल्य का तात्पर्य व्यक्ति के उस गुण से है जो उसे उपयोगी, महत्वपूर्ण तथा सम्माननीय बनाता है। इस प्रकार मूल्य व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य दोनों गुणों को व्यक्त करता है। ज्ञान के प्रकाश में की गई मानवीय क्रियाएं तथा मानवोचित जीवन लक्ष्य को ही मूल्य की संज्ञा दी जा सकती है। इस प्रकार मूल्य वे सामान्य सिद्धांत है जो कि समस्त जीवन को एक दर्शन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं एवं उनके पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। रथ के अनुसार मूल्य 3 प्रक्रियाओं पर आधारित होते हैं: चयन करना, महत्व देना तथा क्रिया करना। व्यासमणि त्रिपाठी के अनुसार ग्रह एवं त्याज्य का विवेक पैदा करने वाले कारक मूल्य है। आलपोर्ट के अनुसार मूल्य एक मानव विश्वास है जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करते हैं। मूल्यों की विशेषताएं। नंबर फर्स्ट, मूल्य एक विशेषता के रूप में। मूल्य अपने आप में एक प्रकार की विशेषता होती है जिसे गुण भी कहा जाता है। मूल्य अनेक प्रकार की होती है जैसे धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य इत्यादि तथा प्रत्येक मूल्य का अपना भिन्न महत्व होता है। नंबर 2, मानसिक धारणा। मूल्य एक प्रकार का मानसिक धारणा है जिसे देखा नहीं जा सकता। यह पूर्णतः अमूर्त होते हैं। मूल्यों का केवल अनुभव किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति मूल्यों के संदर्भ में भिन्न प्रकार की मानसिक धारणा का निर्माण करते हैं, इसलिए उनके मूल्यों में भी अंतर देखने को मिलता है। नंबर 3, सामूहिक आधार। मूल्य का संबंध किसी एक व्यक्ति से नहीं होता बल्कि समाज में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों से होता है। नंबर 4, आंतरीकरण। मूल्य थोपे नहीं जाते बल्कि इन्हें स्वयं ग्रहण किया जाता है। मूल्यों को अपनाने या छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, लेकिन मूल्यों के ग्रहण और त्याग पूर्णतः व्यक्ति के स्वयं का आंतरिक मामला होता है। वह व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है। नंबर 5, सामाजिक मानक। मानक से तात्पर्य जिसके द्वारा किसी वस्तु अथवा पदार्थ को मापते हैं। मूल्य भी सामाजिक मानक होते हैं जिनके द्वारा हम किसी वस्तु, व्यवहार, लक्ष्य, साधन, गुण आदि को अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित, वांछित एवं अवांछित ठहराते हैं। नंबर 6, व्यक्तिनिष्ठता। मूल्य व्यक्तिनिष्ठ होते हैं अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग मूल्य होते हैं। एक ही मूल्य सभी व्यक्तियों के लिए समान महत्वपूर्ण नहीं होते। व्यक्ति के अनुसार मूल्य भी बदलते हैं अर्थात मूल्य व्यक्ति सापेक्ष होते हैं। नंबर 7, भावनात्मक आधार। मूल्यों का आधार भावनात्मक होते हैं अर्थात व्यक्ति तर्क के स्थान पर भावना को महत्व प्रदान करते हैं। व्यक्ति भावनात्मक रूप से मूल्यों से बंधे होते हैं। व्यक्ति को यह ज्ञात होता है कि मूल्यों का पालन नहीं करने पर किसी प्रकार की आर्थिक क्षति नहीं होगी, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा अवश्य चली जाएगी। नंबर 8, परिवर्तनशील प्रकृति। मूल्यों की प्रकृति परिवर्तनशील होती है अर्थात
मूल्यों के वरीयता में निरंतर परिवर्तन होता है। समाज का एक वर्ग जिन मूल्यों को आज महत्वपूर्ण मानता है, समय के साथ साथ उन मूल्यों के स्थान पर नवीन मूल्यों का उदय होने लगता है। मूल्य निर्धारकों के घटती बढ़ती मात्रा का शिक्षा पर प्रभाव। विभिन्न प्रकार के शोध अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि मूल्य के विभिन्न प्रकार के निर्धारक होते हैं, जिनके आधार पर सभी व्यक्तियों के मूल्यों में पर्याप्त अंतर देखने मिलता है। विभिन्न व्यक्तियों के आपस में मूल्यों में अंतर तो दिखाई देता ही है, लेकिन एक ही व्यक्ति में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भी मूल्यों में अंतर देखने मिलता है। नंबर फर्स्ट, जैविक मूल्य निर्धारक। जैविक मूल्य निर्धारक में व्यक्ति के शारीरिक विशेषता, आयु, लिंग, जन्म क्रम इत्यादि को महत्व प्रदान किया जाता है। व्यक्ति के मूल्यों को उनके जैविक कारक भी प्रभावित करते हैं, अर्थात व्यक्ति के मूल्य जैविक कारकों से भी निर्धारित होते हैं। मूल्यों के विकास में शारीरिक विशेषताओं का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति अनेक प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक मूल्यहीनता से ग्रसित होते हैं। शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों में सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक नकारात्मक मूल्य होते हैं। जोशी व शर्मा ने पाया है कि छात्र परिपूर्णता और आदर्शवादिता को पसंद करते थे, जबकि छात्राएं धार्मिक मूल्य को प्राथमिकता देती थी। छात्र सुरक्षा तथा मैत्रीपूर्ण कार्य में उच्च थे, तो छात्राएं सामाजिक स्थिति एवं स्वच्छता के मूल्य में आगे थी। वर्मा एवं त्यागी 1988 ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के मूल्यों में भिन्नता का अध्ययन किया। निष्कर्ष प्रदर्शित करता है कि महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षक आर्थिक एवं राजनैतिक मूल्यों में उच्च एवं सामाजिक मूल्य में निम्न होते हैं। व्यक्ति की आयु जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे इनके मूल्यों में भी परिवर्तन देखने मिलता है। आयु के साथ साथ नैतिक मूल्यों में भी वृद्धि होती है। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारक। फ्रायडवादी मनोविज्ञान काम को अधिक महत्व प्रदान करता है। फ्रायड कहते हैं कि व्यक्ति का मनोविज्ञान व्यक्ति के मूल्यों को प्रभावित करता है। व्यक्ति यदि तनाव, चिंता, भय, कुंठा, उन्माद, कुसमायोजन इत्यादि से ग्रसित होंगे, तो उनमें निश्चित ही नकारात्मक मूल्यों का विकास होगा, जबकि आशावाद, उत्साह, समायोजन, चिंता मुक्त, तनाव मुक्तता इत्यादि व्यक्ति में सकारात्मक मूल्यों के विकास में सहायक होते हैं। विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक समस्याएं व्यक्ति के स्वाभाविक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं, जो आगे चलकर व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए घातक साबित होते हैं। सकारात्मक बुद्धि, व्यक्तित्व अभिवृद्धि एवं सृजनात्मकता इत्यादि सकारात्मक मूल्यों के विकास के लिए आवश्यक है। नंबर 3, सामाजिक मूल्य निर्धारक। व्यक्ति समाज से ही विभिन्न प्रकार के मूल्यों को ग्रहण करता है। समाज में रहकर ही सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और आगे बढ़ती है। समाज की प्रमुख इकाई परिवार है। परिवार का स्वरूप मूल्यों में प्रमुख भूमिका निभाती है। आवास एवं क्षेत्र का भी मूल्यों पर प्रभाव देखने मिलता है। व्यक्ति जिस परिवेश में निवेश करता है, वहाँ का वातावरण हमेशा प्रभाव डालता है। ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के मूल्यों का अध्ययन किया गया और पाया गया कि मूल्य जन्मजात नहीं होते, बल्कि उसे सामाजिकरण की प्रक्रिया और सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप सीखते हैं। परिणाम यह दर्शाता है कि शहरी और ग्रामीण समूहों में आदर्श, धार्मिक, सौंदर्य, आर्थिक और राजनैतिक मूल्यों में अंतर पाया जाता है। गुप्ता 1987 ने बीएड के छात्राध्यापकों के मूल्यों का अध्ययन किया और पाया कि ग्रामीण छात्राध्यापक धार्मिक मूल्यों में शहरी छात्राध्यापकों की अपेक्षा उच्च पाए गए। शहरी छात्राध्यापक राजनीतिक एवं आर्थिक मूल्य में उच्च पाए गए। भारत में अनेक प्रकार की जाति के लोग निवास करते हैं। सभी जाति के लोगों के मूल्यों में भी पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। कालिया ने मूल्य जाति के प्रकार के रूप में मूल्य का अध्ययन करते हुए
विभिन्न जातियों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अनुसूचित जातियों के किशोरों की मूल्य स्वीकृति से संबंध की खोज की और पाया कि उच्च जातियों में सैद्धांतिक मूल्य निम्न जातियों की तुलना में अधिक पाई गई एवं निम्न जातियों में राजनीतिक मूल्य उच्च जातियों की तुलना में अधिक पाई गई। नंबर 4, पारिस्थितिकीय मूल्य निर्धारक। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, जो कि स्वयं पारिस्थितिकी शास्त्री थे, वे प्रत्येक सामाजिक घटना को एक विशेष परिस्थिति के संदर्भ में सोचते। उनका विचार है कि पारिस्थितिकी शास्त्रीय विशेषताओं के कारण समाज में मूल्य की उत्पत्ति होती है। डॉक्टर मुखर्जी परिस्थिति को क्षेत्र विशेष के संदर्भ में लेते हैं तथा वे कहते हैं कि मूल्य सार्वभौमिक होते हुए भी इनकी प्रकृति सार्वभौमिक नहीं होती। जैसे विवाह का मूल्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होता है। राधा कमल जी के मूल्य के विश्लेषण को भिन्न भिन्न अर्थों में लिया जाता है। क्षेत्र को वहाँ के पारिस्थिति से भी व्यक्त किया जाता है। पर्यावरणीय मूल्य इस कदर महत्वपूर्ण है कि पेड़ पौधों को भी जीव की संज्ञा देते हैं। रात्रि के समय फूल फल नहीं तोड़ना, तृण, अंकुर, पल्लव, फूल आदि नहीं तोड़ना। हम यह मानते हैं कि पेड़ पौधे भी रात को सो जाते हैं या विश्राम करते हैं। मूल्यों को निर्धारित करने में पारिस्थितिक कारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। पारिस्थितिकी हमें यह बताता है कि प्रत्येक जंतु या वनस्पति का एक निश्चित वातावरण में निवास करता है तथा यह जीव एवं वनस्पति आपस में क्रिया करते हैं। प्रत्येक स्थान के पारिस्थितिकी का व्यक्ति के मूल्यों पर प्रभाव देखने मिलता है। गांवों में रहने वाले व्यक्तियों के मूल्य शहरी व्यक्ति की तुलना में भिन्न होंगे। इसी प्रकार पहाड़ों एवं जंगल में रहने वाले लोगों के मूल्य शहरी व्यक्ति की तुलना में भिन्न होंगे। पारिस्थितिकी मूल्यों के अभाव में एक ओर मानव प्रकृति को क्षति पहुंचा रहा है तो दूसरी ओर पारिस्थितिकी संतुलन को ध्वस्त करने में लगा हुआ है। जब से समृद्ध लोगों ने विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग स्वार्थ साधन के लिए करने का विचार किया, तब से भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में पारिस्थितिकी असंतुलन देखने मिल रहा है। निष्कर्ष: अनेक प्रकार के मूल्य निर्धारक हैं जिनका व्यक्ति के मूल्यों पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव देखने मिलता है। इसी कारण सभी व्यक्तियों के मूल्य एक समान नहीं होते। व्यक्ति के मूल्यों पर समाज, जाति, आयु, पारिस्थितिकी, विद्यालय, संस्कृति, राजनीति, मनोविज्ञान इत्यादि का प्रभाव देखने मिलता है। विद्यालय परिवेश में जब बालक को मूल्यों की औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है तो इन कारकों का ध्यान रखा जाता है।